हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सैगं ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है। आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी अवतार एक ऐसा अवतार था जिसको भगवान ने दो बार दिखाया था। एक बार असुर वो जो समुद्र मंथन हुआ था तब भगवान ने एक बार दिखाया था मोहिनी अवतार, और एक बार शिव जी को भी दिखाया था। जितने भी अवतार है उसमें से केवल ये एक ही अवतार है जो दो बार भगवान ने दिखाया। तो कल हमने चर्चा किया था हरिनाम चिंतामणि से कि असत्संग क्या होता है। उसमें एक कैटेगरी था, है ना, कि जो स्त्रियों का अनुचित संग करते हैं और जो स्त्री आसक्त लोग हैं। दूसरा बताया गया था कि जो मायावादी लोग हैं, पाखंडी लोग हैं, नास्तिक लोग हैं, उनका संग करना। मैंने एक असाइनमेंट दिया था, उसमें से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इतने सिंसियर हैं कि आपने नहीं किया होगा। केवल दो तीन भक्तों ने किया होगा। किया, उन्होंने मेरे को भेजा। तो जब उन्होंने भेजा तो उनकी स्थिति बहुत खराब थी। एक भक्त ने, जिन्होंने भेजा था, तो वो बहुत ऑनेस्ट है इसके लिए। तो उन्होंने साफ साफ लिखा कि मैं मोबाइल पे सत्संग करता हूँ या करती हूँ, जो भी, जो कि नहीं करना चाहिए एक भक्त को, वो कर रहे हैं। पर अच्छा पॉइंट किया था कि उन्होंने इसको एडमिट किया। तो ऐसे ही जो है, कल हमने चर्चा किया, आज हम चर्चा करेंगे कि जो वैष्णव होते हैं वो अलग अलग स्तर के अनुसार वैष्णव होते हैं। ठीक है ना। तो बताया गया, साधु सेवाहीन अर्च लौकिक श्रद्धया प्राकृत वैष्णव है वैष्णव वैष्णवेर प्राय। जो लौकिक श्रद्धा के कारण अर्चा विग्रह की आराधना करता है किंतु भक्त की सेवा नहीं करता, वह प्राकृत वैष्णव या वैष्णव प्राय होता है। तो इसको बोलते हैं लगभग एक वैष्णव के ही समान, इसको बोल प्राकृत वैष्णव। तो क्या बताया गया यहाँ पर? हम्म कि ऐसा ऐसा भक्त, ऐसा साधक जो लौकिक श्रद्धा के कारण, लौकिक मतलब लोक के अनुसार, नहीं नहीं भगवान की पूजा करनी चाहिए, लोग सब करते हैं तो हमको भी करनी चाहिए, लोग बोल रहे हैं, मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं, मेरे आसपास वाले बोल रहे हैं भगवान की पूजा करनी चाहिए इसलिए मैं करूंगा। भक्त भक्त तो कुछ नहीं होता। भक्त इज नॉट इम्पोर्टेंट, भगवान इज मोर इम्पोर्टेंट, है ना। तो जैसे लोग होते हैं वो भक्तों को ज्यादा सम्मान नहीं करते, भगवान के ज्यादा चिपकते हैं ऐसे। तो इनको बताया गया है क्या? प्राकृत वैष्णव या वैष्णव प्राय।
समझ में आया ना? प्राकृत वैष्णव, प्राकृत का मतलब होता है इस संसार का, अप्राकृत मतलब होता है संसार से परे, लौकिक मतलब होता है इस लोक का, अलौकिक होता है इस लोक से परे। तो ऐसे वैष्णव को क्या बताया गया है? प्राकृत वैष्णव मतलब कौन? जो लौकिक श्रद्धा के अनुसार अर्चा विग्रह की आराधना करेगा, है ना? लौकिक श्रद्धा मतलब ज्यादातर लोग यही कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा इसलिए मैं कर रहा हूँ, ये लौकिक श्रद्धा है। ठीक है ना? और भक्त की सेवा नहीं करता। फिर आगे बताया गया, वैष्णव आभास से ही न हित वैष्णव, के में ने पाई बे साधु संगेर वैभव। वह वैष्णव आभास है, वह पूर्ण वैष्णव नहीं है, मतलब पूरी तरीके से वैष्णव नहीं बना है, क्योंकि किसी तरह उसने भक्तों के संग रूपी महान निधि को प्राप्त कर लिया है। किसी प्रकार से उसको भक्तों का संग मिल गया है, लेकिन पूरी तरीके से वैष्णव नहीं बना है, भक्तों की सेवा नहीं करता है, भक्तों को कुछ नहीं समझता, भगवान ही है सब कुछ, मैं और भगवान, बीच में और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, है ना? उनको लगता है कि एक एक माता जी थे, अभी मतलब है, मतलब अभी जीवित हैं, किसी मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो एक बार मेरा आर्गुमेंट हुआ उनसे, तो उन्होंने बोला मैं तो राधा रानी की सेवा करूंगा। राधा रानी की सेवा, राधा रानी बहुत दयालु है। मैंने कहा पता नहीं है आपको, राधा रानी क्या है पता नहीं है आपको। तो बोले नहीं, हम तो राधा रानी के वो बनेंगे, है ना? तो राधा रानी के हम लायक नहीं है। राधा रानी जो है दयालु है निश्चित रूप से, पर हमारे लिए सबसे बेस्ट है कौन? गुरु, है ना? गुरु या नित्यानंद प्रभु, बद्ध अवस्था में, क्योंकि हम लोग सब कामी हैं। क्या राधा कृष्ण को समझेंगे हम? हमको लगता है हम राधा कृष्ण को समझेंगे, हमारे में इतनी काम वासना है, समझ ही नहीं सकते। इसलिए नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, और उनसे भी नीचे आए तो वैष्णव भक्त गुरु। तो ये है, अतएव कनिष्ठ मध्यते तारे गणी, तारे कृपा करीबेन वैष्णव आपनी। इसलिए मैं उसे एक कनिष्ठ वैष्णव के रूप में मानता हूँ, नव दीक्षित भक्त। समझ गए ना? फाइट फाइट नियो फाइट, राधे श्याम प्रभु बोलते हैं, फाइट फाइट नियो फाइट। नियो फाइट भक्त मतलब हमेशा लड़ाई करेगा, भक्तों से हमेशा लड़ाई करता रहेगा, उसके भक्तों से कभी नहीं बनेगी। अपने आप को दिखाएगा, देखो मैं कितना अच्छा सेवा करता हूँ, देखो मैंने कितनी अच्छी ड्रेसिंग की ठाकुर जी की। और एक जगह भागवतम में बताया गया, अगर कोई वैष्णव आ रहा है और आप ठाकुर जी की पूजा कर रहे हो और आपने उसको रिसीव नहीं किया, ये बहुत महान अपराध है। पुजारी सेवा छोड़ के भक्तों को रिसीव करने जाना चाहिए, वैष्णव की ये महिमा है। तो इसलिए इस प्रकार के जो वैष्णव होते हैं, वो भी वैष्णव है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं है, पर कनिष्ठ है, लोअर लेवल। भक्तों की कृपा से वह अंतोगत्वा एक सच्चा वैष्णव बन जाता है। तो हम में से कितने लोगों का अनुभव है कि भक्तों के साथ हमको कंफर्टेबल फील नहीं होता? बहुत सारे भक्तों के साथ, मेरा तो अनुभव है कि भक्तों के साथ कंफर्टेबल फील नहीं होता, क्योंकि अभी हम जो है, जितना हम हमारा भक्ति में प्रोग्रेस होगा ना, उतना हमको भक्तों के साथ अच्छा लगना चाहिए। पर अभी अच्छा नहीं लग रहा है। इसका कारण, अगर नहीं लगता है तो इसका कारण है कि अभी हम कनिष्ठ स्तर पे हैं, है ना? जब भक्त, ज्यादा भक्त होते हैं तो हमको अनकंफर्टेबल फील होता है, क्या अरे यार ये कुछ बोल देंगे, माइंड अपसेट हो जाएगा, इससे बढ़िया थोड़ा डिस्टेंस पे ही रहो, है ना? और थोड़ा प्राइवेसी हमको पसंद पसंद है। भक्तों के ज्यादा भक्त नहीं होने चाहिए, मेरे को थोड़ा अकेला अकेलापन पसंद है। तो इसको बोलते हैं कनिष्ठ प्राकृत। हाँ, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद आप पूछ सकते हैं। फिर बताया गया मध्यम वैष्णव, है ना? कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्त मैत्री आचरण, बाली शेते कृपा और द्वेषी उपेक्षण, करिले मध्यम भक्त शुद्ध भक्त हन, कृष्ण नाम अधिकार करे न अर्जन। एक व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों से मैत्री संबंध स्थापित करता है, और भगवान श्री कृष्ण से घृणा करने वाले लोगों से बचकर रहता है, वह मध्यम भक्त है। तो मध्यम भक्त कौन हुआ? एक तो भगवान कृष्ण से प्रेम करता है, दूसरा क्या है? भक्तों से मैत्री करेगा, भक्तों को अवॉइड नहीं करेगा। अगर अगर हमारा एनालिसिस किया जाए ना कहीं पता लगेगा, हम में से 6 प्रकार के अपराध हम सबसे होते हैं। किसी वैष्णव को देख के खुश ना होना, हो ही जाता है। किसी वैष्णव को देख के ईर्ष्या करना, हो ही जाता है। ये 6 प्रकार के अपराध हैं, होता है कि नहीं होता?
मेरे से तो होता है। किसी वैष्णव को देख के प्रणाम ना करना, ये भी अपराध है। तो ये हो रहे हैं, हम सबसे हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे होते तो नाम लेने में हमारे रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए, आंखों से आंसू आना चाहिए। आ रहा है क्या? अभी तो आंखों से इसलिए आंसू आता है, अरे कब खत्म होगा, बाप रे बाप, खत्म ही नहीं हो रहे हरि नाम प्रभु। तो इसमें बताया गया कि मध्यम वैष्णव कौन है? भगवान कृष्ण से प्रेम करेगा, भगवान कृष्ण के भक्तों से मैत्री संबंध स्थापित करता है, और भगवान श्री कृष्ण से घृणा करने वाले लोगों से बचकर रहता है, तो वह भगवान के पवित्र नाम जप करने का अधिकारी है, वह शुद्ध भक्त बन जाता है। उत्तम वैष्णव, अगला, सर्वत्र यहार है कृष्ण दर्शन, कृष्ण सकलेर स्थिति कृष्ण प्राण धन, वैष्णवा वैष्णव भेद नाही थाके तार, वैष्णव उत्तम तीनी कृष्ण नाम सार। जो भगवान श्री कृष्ण के सर्वत्र दर्शन करता है, प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण में स्थित देखता है, जो भगवान श्री कृष्ण को अपना महानतम प्राण धन मानता है, जो वैष्णव तथा वैष्णवों में कोई भेद नहीं करता, वह एक उत्तम वैष्णव होता है। उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का पवित्र नाम ही सर्वस्व है। उत्तम वैष्णव मतलब वो मानता है कि मेरे अलावा सब भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूं। उनका उनका फिलॉसफी अलग लेवल का है। तो वो बोलते हैं जब मेरे अलावा सब भक्त हैं तो प्रचार करना किसको है? प्रचार करना ही नहीं, सब तो भक्त हैं, मैं भक्त नहीं हूं, तो इसलिए वो प्रचार नहीं कर सकता। प्रचार करने के लिए मध्यम लेवल पे आना पड़ता है। जो भी प्रचारक हैं वो मध्यम लेवल पे प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी उत्तम लेवल के वैष्णव हैं, पर वो मध्यम लेवल पे आके प्रीचिंग करते थे। तो ठीक है ना, ये समझ में आया? तो ये है उत्तम लेवल, कि जो भगवान कृष्ण के सर्वत्र दर्शन करता है, जैसे ईश्वरपुरी है ना। ऐसा बताया गया, ईश्वरपुरी एक बार वृंदावन आए, और एक है ना आम के पेड़ को देख के उनको भगवान का स्मरण हो गया। पता है, वो बहुत बहुत हाई लेवल की बात है। वो आम का पेड़ ऐसा ऐसा झूल रहा था, तो वो आम के पेड़ को देख के बोलते हैं, और आम के पेड़ से है ना, आम का पेड़ से रस टपक रहा था, और आम, तो वो बोल रहे थे कि हे प्रभु, ये आम का पेड़ कितना सौभाग्यशाली है, ये मेरे से ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ये आपका, ये तो भगवान आपका नाम नहीं ले सकता, लेकिन फिर भी इसके रोंगटे खड़े हो गए हैं आपके स्मरण में, है ना। और इसके आंखों से आंसू आंसू गिर रहे हैं, मतलब क्या है, रस गिर रहा है। और मैं इतने समय से आपका नाम ले रहा हूं, मेरे कोई रोंगटे खड़े नहीं होते, ना मेरे आंखों से आंसू गिरता है। तो ये है उत्तम वैष्णव, बिल्कुल ही अलग डायमेंशन के होते हैं ये। हर जगह भगवान कृष्ण का दर्शन करते हैं, है ना। और भगवान उनके प्राणधन होते हैं, और उनके लिए कोई वैष्णव अवैष्णव नहीं है, सबको भक्त भक्त मानते हैं। फिर बताया गया है, अतएव मध्यम वैष्णव महाशय साधु सेवा रत सदा थाके न निश्चय। मध्यम वैष्णव ही निश्चित रूप से साधु सेवा में सदैव रत रहता है। समझ में आया आपको? यानी मध्यम वैष्णव हमेशा निश्चित रूप से, अगर कोई मध्यम वैष्णव है, कैसे पता लगेगा कि मैं कनिष्ठ हूं, मध्यम हूं, उत्तम हूं? साधु सेवा में अगर हम सदैव रत रहते हैं, इसका मतलब हम मध्यम लेवल पे, है ना। तो क्या आप साधु सेवा में हमेशा रत रहते हैं? अगर हाँ, तो मध्यम वैष्णव। फिर आगे बताया गया है, प्राकृत वैष्णव यही वैष्णवेर प्राय नामाभास अधिकारी सर्वशास्त्र गाय। प्राकृत वैष्णव या वैष्णव प्राय नामाभास जप करने का अधिकारी होता है, ऐसा समस्त शास्त्रों का मत है। यानी जो कनिष्ठ वैष्णव है, या प्राकृत वैष्णव है, या वैष्णव प्राय है, वो ज्यादा से ज्यादा नामाभास के स्तर पे आ सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। नामाभास जप करने का अधिकारी है वो, पर शुद्ध नाम नहीं ले सकता। वो प्रयास करेगा तो भी नहीं ले पाएगा। कब ले सकता है? जब वैष्णव की सेवा करेगा। तो कभी कभी हमको लगता है अरे वैष्णव सेवा से बच जाए बस। ऐसा कोई उपाय बताओ कि प्रभु जी नाम भी बढ़िया से ले पाए, वैष्णव की सेवा से भी बच जाए। कोई ऑप्शन नहीं है, भगवान ने सिस्टम ही ऐसा बनाया है। वैष्णवों को खुश किए बिना काम हो ही नहीं सकता। तो आप देख पा रहे हैं कि
अगर कोई प्राकृत वैष्णव भी वैष्णव की सेवा ना भी करे तो क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा पूरा प्रयास करके नामाभास के स्तर पे पहुंच सकता है, इससे ऊपर नहीं जा पाएगा, शुद्ध नाम पे नहीं जा पाएगा। कैसा लगा सुन के? अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो बद्ध जीव होते हैं वो सेवा करवाना चाहते हैं, सेवा करना बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो जब ये सुनते हैं कि सेवा करनी पड़ेगी साधुओं की, तो मन में एक रिबेलियस भाव आता है, अरे सेवा करनी पड़ेगी। ये वैष्णव तो अच्छे वैष्णव नहीं है, ये हमेशा जो है मेरे को डांटते हैं, मैं इनकी सेवा नहीं करना चाहता, नहीं करनी चाहती, नहीं करना चाहती। पर और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर बताया गया है, मध्यम वैष्णव मात्र नामे अधिकारी, श्री नाम भजन अपराधेर विचारी। एक मध्यम वैष्णव पवित्र भगवान नाम का उचित रूप से जप करने के योग्य है, किंतु उसे पवित्र नाम में होने वाले अपराधों से बचकर रहने का भी ध्यान रखना चाहिए। तो जो मध्यम वैष्णव होता है वो शुद्ध नाम, पवित्र नाम, भगवान नाम का उचित रूप से जप करने के योग्य है, क्योंकि वो भक्तों की सेवा भी कर रहा है। ठीक है ना? लेकिन अपराधों से बच के रहना चाहिए, बताया गया है। उत्तम वैष्णव अपराध असंभव, सर्वत्र देखे न तीनी कृष्ण रे वैभव। उत्तम वैष्णव कभी भी अपराध नहीं करता, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के यश वैभव वह महिमा को सर्वत्र देखता है। उत्तम वैष्णव कभी कोई अपराध करेगा ही नहीं। ठीक है। निज निज अधिकार करिया विचार, साधु निंदा अपराध अपराध करी परिहार। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक भक्त को वैष्णव की निंदा करने के अपराध से बचकर रहना चाहिए। एक भक्त को भक्तों का संग करना चाहिए, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, पवित्र भगवान नाम का उच्चारण करना चाहिए, तथा समस्त जीवों पर दया करनी चाहिए। यही एक भक्त का आचरण है। साधु संग साधु सेवा नाम संकीर्तन, सर्व जीव दया यही भक्त आचरण। क्या बताया गया है? कि भक्तों का संग करना, संग करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। प्रभु जी, मैं अपने घर पे 8:30 बजे तक 16 माला कर लेता हूँ, भागवतम भी पढ़ लेता हूँ, आपको पता है? अभी एक भक्त आए थे, अभी तो वो बता रहे थे कि किसी शहर में दीक्षा का इंटरव्यू हुआ। जो इंटरव्यू लेने वाले भक्त आए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, ग्रस्त भक्त थे। उसमें से एक भक्त ने बोला, मैं 8:30 तक अपनी माला फिनिश कर लेता हूँ रोज घर पे, पर मंदिर नहीं जाता। उन्होंने बोला 1 साल इंतजार करो। और एक भक्त है, उन्होंने बोला कि 12 माला मंदिर में करता हूँ, 4 घर पे करता हूँ। बोले आपका दीक्षा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने वर्ल्ड में हम रहते हैं, अपने घर में रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत अच्छा भक्त। अरे भक्तों के बीच में जाओ, थोड़ा फ्रिक्शन होगा, आपका ईगो क्रश होगा, गालियां देंगे, फिर पता लगेगा कैसे किस कोटि के भक्त हैं हम। आप जानते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ज्यादा नहीं बोल सकता इस पे, क्योंकि फिर जो है एक्सपोज हो जाएंगे हम सब। तो ये बताया गया है। तो इसलिए जो है भक्तों का संग करना बहुत जरूरी है, भक्तों की सेवा करनी चाहिए, पवित्र भगवान नाम का उच्चारण हम सब कर रहे हैं, और समस्त जीवों पर दया करनी चाहिए, प्रचार करना, ये वैष्णव एक भक्त का आचरण है ना? नाम सेवा, वैष्णव सेवा, जीव दया, ये यहाँ से आया है। ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे ऊपर उठें पहले अपराध से। ये हम सबसे हो रहा है, बाय द वे। आपको लग रहा होगा प्रोजी नहीं हो रहा, हो रहा है। बहुत विनम्र रहेंगे तब जाके बच पाएंगे। और आप जानते हैं कि इतना आसान नहीं है, बहुत कॉन्शियस रहना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए आज एकादशी है, तो आप ज्यादा 25 माला तो करना ही है, उसके बाद जितना आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं उतना अच्छा है। ठीक है। तो ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं हूँ मैं भी परफेक्ट हूँ, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम है। वैष्णवों का जितना अच्छे से संग करते हैं उतना अच्छे से हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वैष्णव संघ। बस वैष्णव संघ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जो है ये जरूरी है जो हमने डिस्कस किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम